हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि कृषि बिलों को लेकर किसान विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि कुछ राजनीतिक लोग किसानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं और कृषि बिलों के खिलाफ विरोध करवा रहे हैं। जबकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर किसानों से आह्वान किया था कि आप 1-2 साल इन कृषि बिलों का प्रयोग करें तो इन बिलों से किसानों को काफी फायदा होने वाला है। यदि इन बिलों के चलते किसानों को कोई दिक्कत आती है तो इन बिलों में संशोधन करने के लिए सरकार तैयार है। बता दें कि हरियाणा के परिवहन एवं खनन मंत्री मूलचंद शर्मा सेक्टर 2 के गुड़गांव कैनाल से निकलकर बल्लभगढ़ के सेक्टरों से प्रथला विधानसभा के गांव प्याला तक जाने वाले कच्चे रजबाहे को पक्का करवाने के लिए शिलान्यास के मौके पर पहुंचे थे। इस दौरान उनके साथ कई भाजपा नेता और स्थानीय अधिकारी मौजूद रहे। ये रजबाहा जो गुड़गांव हेड से निकलता है और अंतिम इसका जो छोर है प्याला गांव है और बल्लभगढ़ विधानसभा के सेक्टरों से निकलता है। 3 से 2 से 64 से 65 से प्रथला विधानसभा में एंट्री होती है। ये 10 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है और 10 फुट ये चौड़ा है, कहीं 10 है कहीं 7 है, लास्ट में 5 है इसकी लंबाई है, जो 1 करोड़ 80 लाख की लागत से बनके तैयार होगा। और सेक्टरों में जो सबसे बड़ी परेशानी थी कि सफाई के ना कारण पानी सेक्टर में टूट जाता था, कहीं कोठियों में पानी घुस जाता था और कई बार हालात ये थे कि जो जहरीले जो जीव थे वो मकानों में घुस जाते थे और लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। उसकी शुरुआत आज हमने करी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने हमें पैसा दिया, उसका आज हमने किसान हमारे भाई हैं और हम सब किसान के बच्चे हैं और किसान को समझाना मुश्किल है, बहकाना बड़ा आसान है। जब देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी ने कहा इन तीनों बिल को 2 साल तो देख लीजिए, राजनाथ जी ने कहा 2 साल देख लीजिए, अगर आपको लाभ नहीं है तो हम संशोधन कर देंगे। मैं ये कहता हूँ दावे के साथ कि सबसे बड़ा लाभ किसानों को इससे 3 अध्यादेश से मिलेगा। जो टिकैत जो राकेश जी जो हैं, इनके पिता श्री महेंद्र सिंह टिकैत ने कहा था, मैंने भाषण सुना है, चाहे चरण सिंह का भाषण मैंने सुना, चाहे देवीलाल का भाषण मैंने सुना है। मेरी 33 साल के राजनीतिक जीवन में उन्होंने कहा एक उद्योगपति अपने बना के कारखाने से अपनी चीज़ का अपना रेट रखता है और गेहूं से बनाए हुए जो ब्रेड का बिस्कुट का अपना रेट तय करता है कि वो दिन किसान का कब आएगा। किसान अपने जो फसल का जो मूल्य का रेट रखेगा वो दिन कब आएगा। वो दिन आ गया है। आज किसान अपने मध्य प्रदेश किसान अपने गेहूं को 3200-3300 रुपये के भाव बेचते हैं, राजस्थान के 2800 बेचते हैं, अपने मनचाहे दालों के भाव लेते हैं, मनचाहे गेहूं के भाव लेते हैं, मनचाहे आटे के भाव लेते हैं। तो मेरा कहना है कि किसान वो फसल बोएगा जिसको किसान को लाभ मिलेगा और किसान उसका सबसे ज़्यादा लाभ लेगा।